अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पोस्ट डॉक करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड में विद सैलरी, जहां पे आपको माना सैलरी मिलेगी, कोई एक्सपेंसेस आपको बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है विदाउट आइल्स। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो वो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर पोस्ट डॉक फेलोशिप, जिसको हम कहते हैं ETH। ये जो है ना पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो है ना प्रोग्राम तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पोस्ट डॉक रिसर्चर का एज ए रिसर्च करना चाहते हैं कहाँ पे ETH ज़ूरिच यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये अभी अवेलेबल है जिसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्विट्ज़रलैंड में इंटरेस्टेड हैं फॉर पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स है, सिंपल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास या PhD कंप्लीट होनी चाहिए या 6 मंथ बाद आपकी PhD कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये जो है ना इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो स्टूडेंट इसमें फॉल कर रहा है, एप्लीकेंट फॉल कर रहा है, वो इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तमाम इंटरनेशनल, कोई कंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक आपके पास साइंटिफिक पब्लिकेशन होनी चाहिए बस। उसके अलावा कोई मल्टीपल पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 10 पब्लिकेशन होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी फॉर ETH। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जी स्पेशल सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, अब स्पेशल सबमिशन रिक्वायरमेंट्स में वही है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सुपरवाइज़र या होस्ट प्रोफेसर जो है ना आपने कंफर्म करना है। इसके लिए जो है ना आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। ETH के जो प्रोफेसर होंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, आपने अपने रिसर्च एरिया, अपने फील्ड के मुताबिक शॉर्टलिस्ट करके आपने उनको कॉन्टैक्ट करना होगा और आपने उनको जो है ना एग्री करना होगा कि मुझे जो है ना आपकी सुपरविजन चाहिए फॉर ETH पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब इसका जो बेसिक मेथड ऑफ अप्लाइंग है वो ये है कि आप अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुपरवाइज़र फाइंड आउट करना है इस यूनिवर्सिटी से, उसको एग्री करना है। जैसे ही आपको सुपरविजन मिलती है उसके बाद आपका कुछ भी काम नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है और इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर देनी है। और अगर आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई भी करना चाह रहे हो, ये बेनिफिट्स आपको ऑफर क्या कर रही है, यहाँ पर मैंने इसके बेनिफिट निकाले हुए हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे देखिए जी, एक हाईली कम्पिटिटिव सैलरी आपको ऑफ़र की जाती है। अब इसमें जो है ना आपको 2 साल के लिए जो प्रोग्राम होता है प्रोवाइड करता है 97,200 CHF, जो उनकी करेंसी है, आपको ये फ़ंड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए जी, वो प्रोग्राम जो ऑफ़र करेगा वो 2 साल के लिए करेगा, लेकिन जो सालाना हो आपको ऑफ़र की जाएगी वो है 97,200। अब इसकी अमाउंट अगर हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसकी ग्रांट आप क्लियरली देख सकते हैं, कम से कम 3 करोड़ 3.5 करोड़ अमाउंट बनती है सालाना। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है जिसमें सारे एक्सपेंसेस आप इजीली कवर कर सकते हो। इवन कि आप इसमें सेव भी करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि ये साल की ग्रांट है ना कि 2 साल की ग्रांट। अगर हम इसको 2 साल की ग्रांट में कन्वर्ट करें तो टोटल ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो एक ऐसी ग्रांट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपकी PhD कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी में लाजमी अप्लाई करनी चाहिए, मस्ट अप्लाई करनी चाहिए। आपने ये माइंड में रखना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करते हो ना, कंपटीशन हर अपॉर्चुनिटी में होता है। अगर कोई आप लाइक एप्लीकेंट ये सोच के बेटा जी मैंने ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, इसमें कंपटीशन कम होगा, या उस कंट्री में मैंने अप्लाई करना है कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन हर कंट्री में होता है, चाहे कितनी भी लोएस्ट जो रैंक कंट्री हो आप उसको चूज़ कर लें। बेसिक चीज़ आपकी ये है कि आपने स्ट्रगल करनी होती है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जहाँ पे आप एलिजिबल हो, आपको उसमें अप्लाई करनी चाहिए, एटलीस्ट अप्लाई लाजमी करनी चाहिए। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 2 दिन लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएंगे। अगर नहीं लगा तो नो इशू, आपने एटलीस्ट स्ट्रगल तो किया है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का जो एक ऑप्शन था वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी पोस्ट डॉक करना चाहता है स्विट्ज़रलैंड में, उससे यही सजेशन है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, ये जो है इसके बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पे बेनिफिट्स इंक्लूड्स हैं। आपको यहाँ पे देखें जी, ऑटोमेटिक एडवांसमेंट, लाइक जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा एडिशनल आपको पर ईयर जो एलोकेटेड रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जिसको हम
कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं, मोबिलिटी होगी, ट्रैवल लॉसेस हो गया, वो भी आपको यहाँ पे 10 से 12,000 जो CHF जो उनकी करेंसी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। इंडिपेंडेंट आप रिसर्च करते हैं, कोई एक्सपेंसेस वगैरह आपको बेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं। और बेसिक मेथड क्या है मैंने आपको बताया कि सिंपल आपने प्रोफेसर फाइंड आउट करना है, उसको एग्री करना है और जाके इस फंडिंग के लिए अप्लाई करना है। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ये आपको देखने की ज़रूरत होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, पहले साल के लिए ग्रॉस सैलरी कितनी है 92,000, दूसरे के लिए 97,000, ठीक है। ये जो है ना टोटल जो सैलरी रेट्स हैं फॉर 2027 जो 100% बेस्ड है ATS स्टैंडर्ड के, वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, टोटल। उसके अलावा यहाँ पे डेडलाइन क्या है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट अप्लाई है जी 1 सितंबर 2026 स्विस लोकल टाइम के मुताबिक। तो आपके लिए काफ़ी सारा टाइम पड़ा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है पड़ा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर सिंपल है, आपने इस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन इनिशिएट करनी है। इस पोर्टल पे आने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने ETH के प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करके आपने कॉन्टैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जी, ये थोड़ा सा बैक स्पेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा जी ETH ज़ूरिच प्रोफेसर, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल प्रोफेसर आपको यहाँ पे मिल जाता है 500+, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने उन प्रोफेसर्स को, ठीक है, उन प्रोफेसर्स को आपने कांटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है जिनके साथ आपकी रिसर्च प्रोफाइल मैच कर रही हो, जिसके साथ रिसर्च एरिया आपका मैच कर रहा हो, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखें सारी चीज़ें, ठीक है, इन वेबसाइट पे, ठीक है, ये सारी। उसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करें ना इधर, फॉर एग्जांपल ऑल ओपन फैकल्टी पोजीशन, वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाइक आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखे जी डिपार्टमेंट कोई लिख दें जी, मैं फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी केमिस्ट्री, कोई भी आप डिपार्टमेंट लिखें जी, आपने उसको इंटर करना है तो उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने उसी फैकल्टी को जब ओपन कर लेना है, फिर इनमें से जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच करना है, फिर आपने उस प्रोफेसर को जो है ना आपने कांटेक्ट करना है। ये प्रोफेसर की प्रोफाइल्स आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो चुकी है। आपका क्या काम है, प्रोफेसर की प्रोफाइल पे क्लिक करना, उसके लाटेस्ट 2 से 3 रिसर्च पेपर्स पढ़ना, जब आप पढ़ लो उसका रिसर्च इंटरेस्ट आपने पढ़ना, ठीक है। फिर आपने इसका ईमेल यहाँ से निकालना है, ये ईमेल लगा हुआ है, ठीक है, ये ईमेल आपने निकालना है और इसको आपने एक कस्टमाइज फॉर्म में आपने ईमेल करना है फॉर एक्सेप्टेंस और सुपरविजन। जब ये राज़ी हो जाए आपने फिर उस पोर्टल पे आना है, जैसे कि मैंने ये किया इस पोर्टल पे। फिर जब आप ये एक्सेप्टेंस सिक्योर करो, फिर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ये गाइडलाइंस आपने डाउनलोड करनी है, गाइडलाइंस पढ़नी है, CV इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, टेम्पलेट आपने प्रोजेक्ट का डाउनलोड करना है, प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, लाइक जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपने उनकी गिवन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने प्रिपेयर करना है। अब यहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना है। CV इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल मैं आपके स्क्रीन के सामने ओपन करके दिखाता हूँ, तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये दी हुई है। आपने फिर इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपनी CV जो है ना प्रिपेयर करनी है, और फिर जब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर आपने उस पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइन। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ, नो इशू, आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है, ईमेल वेरीफाई करेंगे, अकाउंट रजिस्टर होगा, लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ से आपने एप्लीकेशन जो है अपनी फाइनल सबमिट कर लेनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड में तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद अगर आपको कोई एक पॉइंट इसमें समझ नहीं आया या मैं आपको नहीं समझा पाया, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।